में श्रेष्ठ कांति इच्छा करने वाले मनुष्य को कार्तिक के प्रबोधनी यत्न को करनी चाहिए। वत्स्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में किए हुए थोड़े से भी अथवा बहुत से 100 जन्मों के पाप को हे नारद सूखे, गीले और छिपे हुए को दूर करने वाला भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। सूर्य चंद्र के ग्रहणों के स्नान दान से जो फल मिलता है उससे 1000 गुना फल एकादशी का जागरण से मिलता है। प्रबोधनी के दिन स्नान दान जप स्वाध्यान भगवान का पूजन इनमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ों गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा है। नारद, हे नारद, जो मनुष्य कीर्ति में नियम और विष्णु का पूजन नहीं करता उसके जन्म भर के लिए हुए पुण्य फल नहीं मिलता है। इसीलिए सब कर्मों को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु का भक्त कार्तिक के पराये अन्न को स्वीकार नहीं करता उसके चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक के मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वाली से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ और हाथी आदि के दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उनका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते हैं वह सुनते हैं उनके 100 गोदान के फल मिलते हैं। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे समान बैठकर कथा कहानी और सुननी चाहिए। मुनि साधन कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक से में भगवान की कथा करता है वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर लेता है। जो मनुष्य कार्तिक में नियम प्रति शास्त्राध्ययन के आनंद से समय को व्यतीत करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 10,000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य नियम से विशेषकर कार्तिक में भगवान की कथा सुनता है उसके 1 सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा सुनते हैं हे मुनि, उसे सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। हे मुनि साधन, जो मनुष्य सुंदर विष्णु की कथा को सुनता यथाशक्ति वक्ता का पूजन करते हैं उसके सनातन स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर नारद जी बोले, हे स्वामिनी, हे सुरोत्तम, एकादशी की विधि मुझसे कहिए। जिससे एकादशी करने से जैसा फल मिलता है सो सब कहिए। नारद जी का वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे दुर्जन, एकादशी का प्रातः उठकर दातुन करके स्नान करें। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा घर के स्नान करके केशव भगवान का पूजन करें। फिर कथा सुने। भाव नियम के लिए यह मंत्र पढ़े, एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे पाप पुंडरीकाक्षा, मैं आपकी शरण में आपकी मेरी रक्षा के लिए इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के आगे पढ़े। भक्ति से प्रसन्नता पूर्वक उपास करे। रात्रि को जागरण भगवान के समीप बैठकर जागरण करे। लोग गाता नाचता है, बाजे बजाते हैं अथवा भगवान कथा को कहता है सुनता वह पुण्य आत्मा तीनों लोकों को ऊपर निवास करता है। कार्तिक प्रबोधनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अंगूर, पुष्प से भगवान का पूजन करना चाहिए। हे मुनीश्वर, एकादशी के दिन जो लोभ न करना चाहिए, निर्लोभ होकर दान करना चाहिए, उससे अखंड पुण्य होता है। एकादशी के जागरण से अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन और शंख से जल का भर जनार्दन और अर्घ्य देना चाहिए। सब तीर्थों में स्नान करें। अनेक प्रकार के दान करने से फल होता है। इससे करोड़ गुना फल प्रवृद्धि होता है। मैं अर्घ्य देने में से मिलता हूँ। हे मुनीश्वर, जो दिव्य अस्त्र के फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। हे विप्रवन, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वह फल नहीं देता जैसा अगस्त्य के फूलों से श्रृंगार करने से फल देते हैं। हे कलिवर्धन, जो कार्तिक के भक्ति पूर्वक भगवान की बेलपत्र से पूजन करते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है।